एक माँ, बेटी, दो बेटे। गांव वाले राक्षस से परेशान। माता रानी की कृपा कैसे हुई। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। माँ, उसकी एक बेटी और दो बेटे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उनके मन में माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माँ और उसकी बेटी हर सुबह उठकर पूरे मन से माता रानी की पूजा करती, दीप जलाती और भजन गाती। उनके घर में भले ही धन दौलत न हो, लेकिन भक्ति का खजाना भरपूर था। गांव वाले भी इस परिवार की सच्ची भक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए होते थे। जब भी कोई संकट आता, वे माँ बेटी से प्रार्थना करवाते और आश्चर्य की बात यह थी कि अक्सर उनकी समस्याएं हल हो जाती थी। गांव में एक विद्वान विश्वास बन चुका था। गांव में एक विश्वास बन चुका था कि माता रानी इस गरीब परिवार की भक्ति से प्रसन्न है। लेकिन गांव की शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती थी। गांव के उस पार एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसके पीछे भयानक राक्षसों का डेरा था। वे राक्षस कभी भी गांव में आ जाते, लोगों के घर उजाड़ते, उन्हें मारते पीटते और आतंक फैलाकर चले जाते। गांव वाले डर के साए में जीने को मजबूर थे। एक दिन राक्षसों ने फिर से हमला किया। इस बार उनका क्रोध पहले से ज्यादा भयानक था। उन्होंने कई घर तोड़ दिए, अनाज लूट लिया और गांव वालों को घायल कर दिया। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी गांव के कुछ लोग उस गरीब परिवार के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, माता रानी से प्रार्थना करो कि वे हमें इस संकट से बचाए। माँ और बेटी ने बिना देर किए मंदिर के छोटे से कोने में दीप जलाया और पूरे विश्वास के साथ माता रानी को पुकारने लगी। बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अडिग विश्वास था। हे माता रानी, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे गांव की रक्षा कीजिए। उसी रात जब राक्षस फिर से गांव की ओर बढ़ रहे थे, अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैल 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 गया। हवा में एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा। राक्षस घबरा गए। जैसे ही वे गांव की सीमा में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही रही हो। तभी वहां एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माता रानी स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में क्रोध की ज्वाला। उन्होंने राक्षसों को चेतावनी दी, निर्दोष लोगों को सताना अधर्म है। अब तुम्हारा आतंक समाप्त होगा। राक्षस डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। माता रानी ने अपनी शक्ति से उन राक्षसों का अंत कर दिया। पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे कभी कोई भय था ही नहीं। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि राक्षसों का कोई नामो निशान नहीं था। गांव सुरक्षित था। सभी लोग उस गरीब परिवार के घर के
पास इकट्ठा हो गए। वे समझ चुके थे कि यह माता रानी की कृपा है, जो माँ और बेटी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आई है। गांव वालों ने उस परिवार का सम्मान किया और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस परिवार की गरीबी भी दूर होने लगी, लेकिन माँ और बेटी का स्वभाव नहीं बदला। वे पहले की तरह ही सादगी और भक्ति में लीन रही। इस घटना के बाद गांव में एक नई आस्था जागी। गांव वालों ने मिलकर माता रानी का भव्य मंदिर बनवाया। सभी लोग सच्चे मन से माता रानी की पूजा करने लगे और यह विश्वास करने लगे कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियों कैसी भी हो परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो ईश्वर जरूर मदद करते हैं। माता रानी अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। माता रानी की जय। शेरा वाली माता की जय। अम्बे माता की जय। जगदम्बे माता की जय। दुर्गा माता की जय।